गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जो ग्रामेटिकल टॉपिक्स हैं उन पे अपने चर्चा कर रहे थे और अब हमारे पास जो टॉपिक है जो चलता आ रहा है हमारे, वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टॉपिक जो है उसको हमने पढ़ा है और उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पढ़ा है, ठीक है। और अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी ये दोनों के दोनों जो हैं वो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आता है, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जैसे देखें, ही सेड आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ही सैड, तो सैड का सैड हो गया। दैट साधारण वाक्य है, ये आर एस का वाक्य जो है वो साधारण है, ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे अपने, ही सैड दैट आई इसके अनुसार बदलेगा, तो यहाँ पे हो गया ये ही। अब इज सैड पास्ट है तो एम जो है यहाँ पे ये हो गया वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये ऐसे बन जाना है, ठीक है। तो साधारण सा वाक्य है। लेकिन अब जो बात करते हैं अपने अफर्मेटिव और नेगेटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव जो आते हैं इसके बाद अपने इंट्रोगेटिव आता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे अपने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझनी है, ठीक है। इसमें जो मिसलेनियस रूल्स होते हैं वो जो आएंगे वो हम अपनी कक्ष में क्लासरूम में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करनी होती है, ओवरऑल जो स्टूडेंट्स है वो। अब उसके बाद जो ग्रोथ करनी है, हमें मार्किंग में ग्रोथ करनी है, वो हमारे क्लासरूम में होगी। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने को क्या है, एक जैसे स्टेपिंग जो चलता है उसकी बात करनी है अपने को, ठीक है। तो देखो, जैसे इसमें होते हैं दो प्रकार के। अब जैसे इसमें अपने कह सकते हैं यस नो टाइप, क्योंकि जितने भी जो क्वेश्चंस होते हैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू जो होते हैं उसको अपने आंसर जो देंगे वो यस और नो में दिया जाता है। तो चाहे इसको यस नो टाइप बोल दो और यानी अथवा, या अपने बोल दो HV से स्टार्टेड, ठीक है। दूसरा जो होता है इसमें वो होता है WH वर्ड से स्टार्टेड, ठीक है। ये दो टाइप के होते हैं, बाकी कॉन्सेप्ट सेम है। RV का सेंटेंस अपने को देखना है, सॉरी RS का सेंटेंस देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ की RV चेंज होगी। RS का वाक्य अपने पास ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा और यहाँ पे भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज है, तो इसके अनुसार यहाँ पर RV जो होगा बेसिकली वो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज में अपने पास आता है आस्क, ऐसे, ठीक है। तो देखो यस नो टाइप क्वेश्चन जो होते हैं इसमें और इसमें ध्यान रखने वाली बात है कनेक्टिव की। कनेक्टिव इसमें आता है इफ या वेदर, और इसमें नो कनेक्टिव। अब देखो यहां पे अपने पास इफ या वेदर आता है और WH वर्ड से स्टार्टेड जो होती है उसमें नो कनेक्टिव। क्यों? क्योंकि WH वर्ड जो होते हैं वो कनेक्टिव का काम भी करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग फंक्शन करते हैं। और रिलेटिव प्रोनाउन यानी यहाँ पे एक थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि भी कभी तो मैं बोल रहा हूं कनेक्टिव, ठीक है, कभी मैं बोल रहा हूं कंजंक्शन, कभी मैं बोल रहा हूं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये चीजें चल रही हैं।
भी कभी तो मैंने कनेक्टिव बोल दिया, कभी कंजंक्शन बोल दिया, कभी रिलेटिव प्रोनाउन बोल दिया। तो स्टूडेंट्स मेरा ये मानना है कि कनेक्टिव जो होते हैं उसको कनेक्टर्स बोल सकते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स कहते हैं या कनेक्टिव्स कहते हैं, ठीक है। कंजंक्शन होता है और एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो होते हैं इनकी विशेषता ये रहती है कि ये जिस भी वर्ड के साथ ऐड होंगे वो अपने एंटीसीडेंट के साथ आएंगे। जैसे राम, हु इज ए टीचर इज माई ब्रदर। तो यहां पे हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और राम यहां पे क्या होता है, एंटीसीडेंट होता है, ठीक है। एंटीसीडेंट होता है पूर्ववर्ती संज्ञा शब्द हिंदी में बात करें तो, और वैसे अगर बोलें तो जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं वो अपने एंटीसीडेंट के साथ, यानी ये वाला वाक्य, ये वाला पूरा का पूरा वाक्य क्या है, हु इज ए टीचर, जो अध्यापक है, यहाँ पे अध्यापक कौन है, राम। तो ये इस प्रकार के सेंटेंसेस किसी नाउन को अगर मॉडिफाई करते हैं तो वो क्या है, जो जोड़ने वाला जो वर्ड होता है वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। कंजंक्शन है बेसिकली, देखो कंजंक्शन जो होता है वो सेम रैंक को ऐड करता है, सेम रैंक को ऐड करता है, सेम रैंक को ऐड करेगा। जैसे फेयर एंड लवली हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, एंड यहां पे क्या है, कंजंक्शन है, ये यहां पे एडजेक्टिव है और ये भी यहां पे एडजेक्टिव है। फेयर एंड हैंडसम, ब्लैक एंड वाइट एडजेक्टिव है। राम एंड श्याम, राम नाउन होता है और एंड क्या है वहां पे, अब राम एंड श्याम, ठीक है ना। तो राम एंड श्याम दोनों के दोनों प्रॉपर नाउन है, नाउन को ऐड कर रहा है। तो मेरा कहना ये है कि कंजंक्शन जो होता है वो सेम रैंक को ऐड करता है, ये ध्यान करने वाली बात है, ठीक है। सारे के सारे कंजंक्शन कनेक्टिव होते हैं, सारे के सारे रिलेटिव प्रोनाउन कनेक्टिव्स होते हैं, गौर कीजिएगा। जैसे यहाँ पे तो ये क्या है, पूरा का पूरा अगर बोलें तो कनेक्टिव है, ये हो गया आपके कंजंक्शन और ये हो गया आपके रिलेटिव प्रोनाउन। वही बात है, जैसे मान लो एक स्कूल है और उस स्कूल में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जैसे 8 कक्षाएं हैं, उनकी बात करें तो उसमें जैसे मान लो ये कंजंक्शन हो गया, ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ऐसे बोल सकते हैं अपने कि ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास। लेकिन अगर बाहर से अपने देखें तो उसको ये थोड़ी ना पता है कि ये पहली का, ये दूसरी, उसमें तो स्कूल का नाम ही बोलेंगे ना कि उस फलां स्कूल के स्टूडेंट्स हैं। तो वही बात है कि अपने को ये कंफ्यूजन है कि भी कंजंक्शन किसको कहें, रिलेटिव प्रोनाउन किसको कहें, तो अपने उनको एक साथ क्या बोलेंगे, कनेक्टिव बोलेंगे, ठीक है। तो जिस प्रकार से जैसे बॉयज हैं या गर्ल्स हैं लेकिन एक साथ बोलें तो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ये बात आ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है। अब इफ का प्रयोग जहां पे करते हैं अपने, वहां पे आपके पास चॉइस होती है 1, और वेदर का प्रयोग करते हैं वहां पे आपके पास चॉइस होती है 2। ये चीजें आपको समझनी है, ठीक है। और कनेक्टिव जो है वो अपने देखेंगे हम। तो ये जो चीजें हैं जो साथ साथ में क्या है, अपने बेसिक जो बातें हैं वो क्लियर होनी चाहिए साथ साथ में, ये देखेंगे अपने, ठीक है। तो देखो अब अपने प्रश्न आता है, जैसे मैं एक प्रश्न लिखता हूं आपको, ठीक है। जैसे ये लिख दिया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि हमें जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में आपको देखो ये मिला, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एटसेट्रा। क्या मिला आपको, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट, एटसेट्रा। अब अपने एटसेट्रा समझते हैं ETC। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट जैसे बात करें अपने कि एडवर्ब भी हो सकती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज भी हो सकती है, ठीक है ना।
इस प्रकार से यहां पे जैसे मान लो मैंने लिख दिया WH वर्ड, ठीक है। तो अगर अपने इसका आंसर करेंगे, बात समझना, क्वेश्चन में आपको क्या मिला है, ये भी तो आएगा। अब इसको अपने क्या करना होता है, इसको साधारण बनाना होता है या नकारात्मक बनाना होता है, क्योंकि क्वेश्चन में अगर ये नेगेटिव मिलेगा तो आपको नेगेटिव वाले में जाएंगे, ये पॉजिटिव है तो वैसे तो इंटेरोगेटिव है लेकिन इसमें नोट नहीं है, नोट नहीं है तो अपने पॉजिटिव बनाइए। तो गौर करना, इस WH वर्ड को छोड़ दो एक बार, ये आपको प्रश्न मिलता है, आपको आंसर क्या बनाना है, इसको पहले लेके आएंगे सब्जेक्ट, ये अगर लगेगा उस टेंस के अकॉर्डिंग तो ठीक है, नहीं तो ये, फिर उसके बाद ये, फिर ETC, और ये जो है अंत में हट जाएगा। क्यों हटेगा, क्योंकि हमने क्या बना दिया, वे साधारण वाक्य बना दिया। क्योंकि साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हेल्पिंग वर्ब क्या बोला मैंने, हेल्पिंग वर्ब, जिसको अपने बोलते हैं ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर से पहले साधारण वाक्यों में बेसिकली क्या होता है कि ऑपरेटर जो होता है, जो आपको सोज टेंस, ऑपरेटर जो है वो आपको टेंस दर्शाता है। तो ऑपरेटर से पहले जो आता है साधारण वाक्यों में ही सब्जेक्ट आता है। तो इसको क्या बनेंगे अपने, जैसे राम साइड टू, आगे वाला वाक्य कैसा है, इंटरोगेटिव है, आगे वाला वाक्य कैसा है, इंटरोगेटिव है। इंटरोगेटिव है तो जैसा हमने पहले पढ़ा था, RV किसके अकॉर्डिंग अफेक्ट होती है, RS के सेंटेंस के अनुसार। अब अगर RS का सेंटेंस इंटरोगेटिव है तो ये RV जो है वो क्या बनेगी, आस्क्ड सीता। अब किससे है, हेल्पिंग वर्ब से है, हेल्पिंग वर्ब से तो कनेक्टिव क्या लगेगा, इफ या वेदर। अब हमारे पास क्या, आर यू रीडिंग ए बुक, कैसा है, एक ही बात है कि पुस्तक पढ़ रहे, तो अपने क्या करेंगे, इफ। अब देखो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपके पास, यू होता है सेकंड पर्सन, किसके अनुसार, सीता के अनुसार, तो क्या आया, सी। अब उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ये यहां पे आ गया और ये यहां पे आ जाएगा। अब आर, तो यहां पे क्या है, आजकल पास्ट टेंस है, तो इजेमार का क्या हो जाएगा, पास्ट होगा, ठीक है। तो वाज वर, तो सी के अनुसार है, वाज रीडिंग ए बुक, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है। अगर देखो जैसे इजेमार जो है उसको क्या करेंगे अपने, देखो सिंपल सा फॉर्मेट है, इज एम आर, इसका होता है वाज वर्ब, क्योंकि कई बार अपने को ये रह जाता है भी हाँ अकेले का कैसे चेंज करेंगे, ठीक है ना। अगर आपको हैज या हैव टू दिया हुआ है तो इसका अपने क्या कर देंगे, हैड टू। अगर आपको ये दे दिया भी जैसे हैड टू ही दे दिया तो इसका क्या करेंगे अपने, हैड टू कर देंगे। इस प्रकार से इसको अपने चेंज कर देंगे। क्या समझा, इजेमार जो है उसको अपने वाज वर्ब में चेंज कर देते हैं, हैज जो है उसको हैड में चेंज कर देते हैं, और हैड टू है तो उसको हैड टू में चेंज कर देते हैं। अगर जैसे डू या डज अकेले आ रहे हैं तो उसको डिड में चेंज कर देते हैं। और ये चेंजेस कब होंगे, जब आपके पास आरवी का टेंस पास्ट होगा तब, ठीक है। तो यहाँ पे अपने पास आर हो गया और बी के साथ आईएनजी फॉर्म तो इक्वली रहती है, चाहे वो कोई सी भी हो, इजेमार वाज वर्ब को चाहे कोई सी भी हो, चाहे, ठीक है। अगर इसी सेंटेंस को अपने और आगे देखें जैसे, तो अपने इसी सेंटेंस को हमने लिख दिया जैसे राम सैड टू सीता, आर यू रीडिंग ए बुक और नोट। देखो यहां पे तो अकेला ही था, अब यहां पे क्या है अपने पास, ऑप्शन डाल दिया, ऑप्शन डाल दिया तो अपने क्या बना, जैसे राम सैड टू को चेंज किस में करेंगे, अपने पास क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो सैड टू को हमने क्या कर दिया, आस्क्ड सीता। अब देखो आर यू रीडिंग ए बुक और नोट, दो ऑप्शन हो गए ना अपने पास कि पुस्तक पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे, ठीक है। तो अपने क्या हुआ, दो चॉइसेस आती हैं तो किसका प्रयोग करेंगे, वेदर का, ठीक है, वेदर। अब बाकी चीज सेम ही है, यहां पे इफ था, यहां पे वेदर है, ठीक है। वेदर सी वाज
रीडिंग ए बुक और नॉट, बस इस प्रकार से चेंज कर देंगे। अब कई बार क्या होता है कि जैसे और नोट को अपने यहाँ भी ऐड कर देते हैं, तो ऐसा कुछ भी अपने को नहीं करना है, क्योंकि अपने इजी गोइंग सेंटेंसेज आते हैं। ठीक है, चाहे अपने 10वीं में देखें, 12वीं में देखें, बैचलर जो होते हैं वो, अब जो इस प्रकार के जो आते हैं ना वो एसएससी सीजीएल वगैरह के, या जैसे अपनी बात करें कि जहाँ पे हाई स्टैंडर्ड होता है एग्जामिनेशन का, अब जैसे बात करें सेकंड ग्रेड इंग्लिश में या फर्स्ट ग्रेड में भी आ सकते हैं ऐसे, तो उतने लेवल का अपने को नहीं जाना है, अपने को इजी गोइंग पता होना चाहिए, लेकिन इजी गोइंग रहेंगे अपने। ठीक है, इस प्रकार से आपको सेंटेंसेस जो हैं वो हेल्पिंग वर्ब वाले ऐड करने हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसकी एक्सरसाइजेज अपने देखेंगे, क्योंकि एक्सरसाइजेज यहाँ पे सिर्फ मैं हल्की फुल्की आपको कॉन्सेप्ट ही बतला रहा हूँ। एक्सरसाइजेज जो हैं वो अपनी क्लासरूम में करेंगे। यहाँ पे आपके जो बुक हैं उस बुक में एक्सरसाइजेज खूब सारी दी हुई है, तो उसको भी आप साथ साथ में पढ़ते जाएं। अब देखिए, WH वर्ड से स्टार्टेड। ठीक है भाई, अगर आपने HV वाला अच्छे से कर लिया तो WH वर्ड वाले में आपके प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो देखो जैसे इसमें ही सैड, व्हाट आर यू डूइंग, अगर हमने इसको हटा दिया तो क्या आर यू डूइंग हेल्पिंग वर्ब वाला तो है। अगर ये आता है अपने को, बस हो गया, सब्जेक्ट को पहले वर्ब को बाद में, आगे जो भी है वो। और ये वाला जो होगा इसको सेम का सेम जगह, क्योंकि कनेक्टिव नहीं लगता, कनेक्टिव ये खुद कनेक्टिव का ही काम करता है। तो हमने क्या लिखना है, ही। अब देखो क्या दिया है, सैड, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है अपने पास, यू। यू सेकंड पर्सन होता है। अब सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, अपने पास ऑब्जेक्ट है नहीं, तो अपन क्या करेंगे, कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो रखना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो सैड का सैड तो रहेगा नहीं, इस वाक्य के अनुसार क्या हो जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, ही आस्क्ड मी कर दिया हमने, मी कर दिया तो व्हाट का व्हाट हो गया, और उसके बाद क्या है, यू। यू बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो आई हो गया। आर का इज एम आर का अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो आई के साथ है वाज हो जाएगा, वाज डूइंग, बस। तो ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक है, अगर इसके अलावा और देखें, जैसे ही सैड, ये क्वेश्चन डाल दिया, जैसे ही सैड व्हाट हैपेंड, अरे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ही सैड का सैड। ठीक है, आस्क्ड भी कर सकते हो आप, व्हाट का व्हाट, व्हाट का व्हाट WH वर्ड का आ गया। अब ये कौन सी वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है। अब पास्ट फॉर्म है यानी वर्ब की सेकंड होती है वो हैड प्लस थर्ड में जाती है। अब अपने पास सब्जेक्ट तो कुछ था ही नहीं, तो यहां पे इसको कर दिया हमने हैड हैपेंड, बस। तो क्या बना सेंटेंस, ही सैड या आस्क्ड व्हाट हैड हैपेंड। ठीक है, अगर आप ये देखो कि भी इसमें प्रीफर किसको करें, तो प्रीफर इसको ही करना है अपने को। ठीक है, तो अपने क्या देखा कि जो क्वेश्चन अगर अपने को साधारण वाक्य आते हैं, ठीक है, अगर अपने को साधारण वाक्य आते हैं, उसके बाद इंटेरोगेटिव के दो टाइप होते हैं, तो उसमें अगर अपने को HV वाला अगर आता है तो WH वर्ड वाला हम अच्छे से कर सकते हैं। कोई सा भी सेंटेंस हो, चाहे WH वर्ड का कोई सा भी सेंटेंस हो, आप सारे के सारे इसमें अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सामान्य सी कॉन्सेप्ट है। अब क्या होता है इसमें कि थोड़ा सा और चेंज करते हैं। और चेंज कैसे, कि इसमें कई बार क्या होता है कि वोकेटिव केस दे देते हैं। अब देखो वोकेटिव केस क्या होता है, ठीक है, वोकेटिव केस होता है, हिंदी में बात करें अपने, संबोधन कारक, जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से, इस प्रकार से जो चलते ना, तो उसी प्रकार से सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, डेटिव,
जेनेटिव, लोकेलिटिव, वोकेटिव, इस प्रकार से अपने इंग्लिश में भी चलते हैं। ठीक है, तो जैसे इंस्ट्रूमेंटल होता है वो, तो क्या होगा देखो, जैसे इसमें क्या बोलेंगे अपने, राधा सैड, वट, या जैसे दे दिया उसने, व्हेन डिड यू कम रमन, ये प्रश्न आ गया। ठीक है, व्हेन डिड यू, अब देखो रमन, अगर किसी का नाम बोला जाए, इस प्रकार से नाम लिखा जाता है, तो अगर जैसे मान लो हम बोलते हैं कि जैसे किसी का नाम पुकारा जाता है, ठीक है, अगर किसी का नाम पुकारा जाए, तो नाम पुकारा जाता है तो वो क्या है, हमारी ओर फेस टर्न करता है। मान लो जैसे ये इधर देख रहा था और हमने इसको इधर से पुकारा, हम इधर से बोल रहे हैं, पहले तो ये इधर देख रहा था, जैसे हम पुकारेंगे तब ये हमारी तरफ देखेगा। ठीक है, तो हमारी तरफ देखेगा, तो जब हमने इसका नाम पुकारा तो हमने क्या किया है, इसको संबोधन किया है, एड्रेस किया है, उसके बाद उसने हमारी तरफ देखा है। ठीक है, तो यहां पे ये संबोधन होता है। इसी प्रकार से इसमें आएंगे जैसे सर या मैम, जो क्वेश्चन आएंगे ना वो, तो अपने क्या बोलेंगे, जैसे राधा। ठीक है, अब रमन जो है वो यहां पे आएगा। ठीक है, अपने पास ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट आ गया, तो यहां पे प्रश्नवाचक वाक्य है ये, तो अपने क्या कर दिया हम यहां पे, राधा आस्क्ड रमन। ठीक है, व्हेन यू, रमन के अनुसार तो क्या हुआ, ही, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट है, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट है, पास्ट सिंपल है, पास्ट परफेक्ट में जाएगा, यानी ये कहते हैं कि जैसे पास्ट का पास्ट ऑफ पास्ट, पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है, परफेक्ट होता है। ठीक है, तो व्हेन ही हैड कैम। ठीक है, कम, कैम, कम, तो इस प्रकार से अपने जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज है उसको अपने सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया बात। तो इसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं, हाँ, तो उसके बाद देखते हैं कि हमने अफर्मेटिव सेंटेंसेस, यानी बेसिकली अफर्मेटिव जो थे असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं, उसको और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हमारे इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी और ऑपरेटिव सेंटेंसेस बचते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये है कि जो आपके पास जो बोर्ड द्वारा या जो भी अपने जैसे एनसीईआरटी या आरबीएसई बोर्ड जो लगता है, उसके अकॉर्डिंग जो बुक अपने को प्रीफर की हुई है, उसके लेसन के लास्ट की जो एक्सरसाइजेज हैं वो साथ साथ में करते जाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अपने मित्रों को बतलाइए कि आप अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं, उनको भी साथ में लेके चलिए। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।